हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आपने मेरी पुरानी लॉ ऑफ अजम्पशंस की वीडियो नहीं देखी हैं तो आप वीडियोस देख लीजिएगा। आपको बहुत कुछ बेसिक आपका क्लियर हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप आगे की वीडियोस देखेंगे तो आपके लिए इजी होगा समझना। दूसरी बात कि अगर आप में से कोई भी मेरे साथ 1-on-1 सेशन बुक कराना चाहता है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जीमेल पे और इंस्टाग्राम आईडी जो है वो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन की हुई है, आप चेक कर लीजिएगा। तो चलिए मैं आज की वीडियो स्टार्ट करती हूँ और मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है हेल्थ। देखिए, हेल्थ में 3 चीज़ें आती हैं। सबसे पहली चीज़ आती है मेंटल हेल्थ, आपकी कैसी है, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ कैसी है, और एक मैं बात करूँगी लुक्स के ऊपर। जो लोग फ़िज़िकल अपीयरेंस को लेके भी काफ़ी लोग बहुत कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उनसे रिलेटेड भी आज मैं इस वीडियो में बताऊँगी। देखिए, तो सबसे पहले ना मैं फ़िज़िकल अपीयरेंस की बात करती हूँ, लुक्स की बात करती हूँ, जो आज के टाइम पे लोगों को सबसे ज़्यादा मतलब बहुत कॉशियस होते हैं लोग अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को लेके। क्योंकि पहले शायद इतना ध्यान नहीं देते थे, लेकिन आजकल लोग, क्योंकि एक दूसरे को देखकर लोग ये सोचते हैं कि कोई इंसान अगर फैट है तो, या फिर कोई इंसान ये सोचता है कि नहीं वो पतला है या वो लड़की पतली है, वो अच्छी लग रही है तो फिर मैं भी अपना वेट लूज़ कर लूँ। हालांकि उनको खुद कोई प्रॉब्लम नहीं होती है अपने, अगर उनका वेट थोड़ा ज़्यादा भी है तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन वो दूसरों को देखकर, क्योंकि दूसरों को देखकर वो ये सोचते हैं कि उसका फिगर बहुत अच्छा है या वो इंसान बहुत अच्छा है। या लड़के ज़्यादातर ये सोचते हैं अगर उस इंसान ने बॉडी बनाई है, उस लड़के ने, तो उसकी या रिलेशनशिप बड़ा अच्छा है, उसके पास तो लड़कियां आजू बाजू घूमती रहती हैं, तो फिर मैं भी बॉडी बना लेता हूँ। मतलब कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी खुद की कोई चॉइस नहीं होती है, वो दूसरों को देखकर अपने आप को बदलने की बहुत कोशिश करते हैं। ये आजकल ज़्यादा होता है। जो चीज़ मेरे को लगता है कि देखिए, अगर आप अपनी लाइफ में अपनी फ़िज़िकल अपीयरेंस को इसको देख के मैनिफेस्ट करना चाहते हो, अपनी इसको देख के आप अपनी फ़िज़िकल बॉडी को चेंज करना चाहते हो, तो मैं बोलूँगी कि ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर आप खुद से, अगर आपको ऐसा लगता है कि या आपको खुद ऐसा फ़ील होता है कि नहीं, मुझे वेट लूज़ करना है या मुझे वेट गेन करना है, इसीलिए करना है क्योंकि उससे मेरे को अच्छा फ़ील होगा, मेरे को हल्का महसूस होगा, या मेरे को दिक्कत होती है, या मेरी हेल्थ के लिए ये चीज़ ठीक है, मैं बॉडी बनाना चाहता हूँ तो वो मेरी चॉइस है, मुझे अच्छा लगता है ये करना। या अगर जैसे कोई अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, अपने फेस पे ध्यान नहीं दे रहा है, अपनी केयर नहीं कर रही है कोई लड़की, और तब आप ये चाहते हो कि मैं इसलिए चेंज होना चाहती हूँ क्योंकि मुझे पसंद है, मुझे अच्छा लगता है, और बहुत सारी चीज़ें हैं सेल्फ़ लव में, सेल्फ़ केयर में, तो वो चीज़ आप खुद के लिए कीजिए। ये नहीं कि आपको किसी ने कह दिया, या फिर बचपन से आपका कोई ट्रॉमा बना हुआ है, पेरेंट्स ने कह दिया, आस पड़ोसी में किसी ने कह दिया, फ्रेंड्स ने कह दिया, स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में आपको लोग बुली करते आए हैं या आपको चिढ़ाते हुए आए हैं कि तुम ऐसे दिखते हो, तुम वैसे दिखते हो। फिर कहते हैं ना कि जब कोई बोलता है तो फिर आप भी वही एफर्मेशंस खुद को बोलने लग जाते हो, तो वो जो इतना ख़राब कुछ होता भी नहीं है, आप उसे डबल ख़राब कर देते हो। फिर धीरे धीरे जैसे ही आपकी उम्र बढ़ती है तो आप उसको पता नहीं कौन से लेवल में एकदम ख़राब खुद को बना लेते हो। आप हकीकत में इतने बुरे नहीं हो, कोई भी इंसान बुरा नहीं है, हर इंसान खूबसूरत है, इस दुनिया का हर इंसान खूबसूरत है, बस देखने वाले की नज़र चाहिए। सुना होगा, वैसे मैं पर्सनली भी इस चीज़ को मानती हूँ कि देखने वाले की नज़र चाहिए। हर इंसान अपने आप में एक खूबसूरत है, उसकी खूबसूरती उसके अंदर है, बस नज़र, कहते हैं ना कि नज़रों वाली बात होती है, एनर्जी वाली बात होती है। तो अब जब आप बड़े होते हैं तो घर पे फैमिलीज़ वाले आप लोगों को ये टोकने लग जाते हैं कि अरे तुम ऐसे दिखते हो, तुम ऐसी दिखती हो, तो तुम्हारे कोई शादी का रिश्ता नहीं होगा, तुम्हारे रिलेशनशिप ख़राब होगा, और फिर वो सारी चीज़ें आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट भी करते हो, देखते भी हो। आपके रिलेशनशिप भी ऐसे नहीं होते हैं, फिर आपको 4 लोग, और अगर आप किसी रिलेशनशिप में गलती से चले भी गए तो वहाँ पर भी आपको इसी वजह से, अगर आप
आपका रिश्ता ख़राब हो जाता है तो फिर वही घूम फिर के आप खुद पे ही उस चीज़ को लेने लग जाते हो, उसे हैवी कर लेते हो। कोई कुछ लोग तो इतना ज़्यादा सिर दर्द बना लेते हैं अपने फिज़िकल अपीयरेंस को लेके कि पता नहीं क्या हो गया। मतलब अगर शक्ल का एंगल इधर की जगह उधर है, थोड़ा सा टेढ़ा है, नाक थोड़ी सी मोटी है, आंखें ऐसी हैं वैसी हैं, बाल लंबे नहीं हैं, छोटे हैं, और कलर का कॉम्प्लेक्शन आपका सही नहीं है, थोड़ा सा डार्क है, तो मतलब इंसान कोई लॉजिक नहीं लगाता उस टाइम तो ये सोचता है कि किसी ने मुझे बुरा बोला और वो सीधा जाके दिल पे लग गया। तो सबसे पहली चीज़ है कि आप सबसे पहले आप जैसे हो एट दिस पॉइंट, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो, सुन रहे हो, तो इस पॉइंट पर आप जो भी जैसे भी हो इस वक्त खुद से ये बोलो कि आई एम परफेक्ट। भाई मैं जैसा हूँ, मैं जैसी हूँ, मैं परफेक्ट हूँ, लुक वाइज बढ़िया, एकदम फैंटास्टिक। मतलब मैं सबसे ज़्यादा, भाई आपकी रियलिटी है, आपकी रियलिटी में आप खूबसूरत नहीं होंगे तो और कौन होगा? किसी और को राजा महाराजा बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी रियलिटी में आप ही सबसे बेहतर हैं, आपसे बेहतर और कोई नहीं। ठीक है, तो ये हो गई आपकी लुक वाली बात। ठीक है, आपका माइंडसेट ठीक होना चाहिए। मैनिफेस्ट करने के लिए भी आपका माइंडसेट ठीक होना चाहिए। अगर आप ये सोचोगे कि नहीं, मैं किसी कंपटीशन में आके और थोड़ा बहुत किसी के थोड़े बहुत ताने सुनने के बाद मैं ये सब करूं, चेंज करूं, तो फिर वो चीज़ ठीक नहीं रहेगी। तो ये होगी लुक्स वाली बात कि सबसे पहले आप जैसे हैं आप खुद को स्वीकार कीजिए। उसके बाद अगर आपकी चॉइस है कि हाँ मेरे को थोड़ा सा ध्यान देना है, खुद पे थोड़ा बहुत चेंज करना है, तो आप ज़रूर मैनिफेस्ट कीजिए, ज़रूर चेंज कीजिए। अब बात आती है मेंटल डाइट की, सॉरी मेंटल हेल्थ की। मेंटल हेल्थ अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपकी मेंटल हेल्थ, क्योंकि भाई सारी कहानी तो ये दिमाग से ही है, कॉन्शियसनेस से ही है। अगर यही सही नहीं है तो फिर क्या ही लुक्स और क्या ही हेल्थ और क्या ही वेट गेन, वेट लॉस और क्या ही आपका कुछ भी। अगर आपकी मेंटल हेल्थ ही ख़राब है तो फिर तो लाइफ में कुछ और होना जाना ही नहीं है, फिर क्या हो जाएगा भाई? ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है। अब बात यह है कि देखिए, कुछ लोग बाय बर्थ स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ लोगों की सोच ऐसी होती है जो, ये मैटर करता है कि आपकी कैसी परवरिश हुई है, कैसे आप माहौल में रहे हैं। कुछ लोग बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के होते हैं, कुछ लोग थोड़े से वीक होते हैं, बहुत जल्दी डर जाते हैं। कुछ लोगों का माहौल ऐसा होता है कि वो डरे हुए नहीं होते, लेकिन उनके माहौल ने उन्हें ऐसा बना दिया होता है, उनके एनवायरनमेंट ने उन्हें ऐसा इंसान बना दिया होता है कि वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते हैं, और उनकी मेंटल हेल्थ बहुत जल्दी ख़राब होती है। कोई टेंशन हो जाती है, कुछ बात हो जाती है, तो वो अपने एकदम दिमाग में ले लेते हैं। फिर आप उस इमोशंस में चले जाते हैं कि एनजाइटी हो रही है, डिप्रेशन में जा रहे हैं, किसी ने कुछ कह दिया तो ओवर थिंकिंग में ही लगे हुए हैं, सोचे ही जा रहे हैं, सोचे ही जा रहे हैं, और ऐसे सोच रहे हैं कि जिसका कोई एंड ही नहीं है। कब सोचना शुरू करा था, सोचते सोचते 1 दिन निकला, 2 दिन निकल गए, 10 दिन निकल गए, 1 महीना, 6 महीने, 1 साल, और फिर धीरे धीरे पता चलता है कि यार मैं कितने सालों से एक ही चीज़ को सोचा जा रहा हूँ, मेरी लाइफ हमेशा से एक जैसी क्यों है। और ये आपकी मेंटल हेल्थ पे बहुत असर करता है। अगर आप खुद को खुश नहीं रखेंगे तो फिर ये चीज़ बहुत गड़बड़ वाली है। मेंटल हेल्थ में सबसे पहली चीज़ जो मेरे को लगता है, मैंने पर्सनली अपनी लाइफ में की है, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि भाई मैं यहाँ हूँ, मैं भाई यहाँ इस धरती पर हूँ, तो मैं यहाँ खुद को खुश रखने के लिए, मैं खुश हूँ, मैं अच्छा फ़ील कर रहा हूँ या मैं अच्छी फ़ील कर रही हूँ, अच्छा कुछ, ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, किसी भी चीज़ से ज़्यादा। और मेरी मेंटल हेल्थ हर किसी से ऊपर है। चाहे बाहर कोई कलेश हो रहा हो, बाहर 3D में आपको कुछ भी उल्टा पुल्टा ऊट पटांग कुछ भी नज़र आ रहा हो, उसमें आपको घुसने की ज़रूरत नहीं है। किसी के मैटर में बीच में टांग अड़ाने की ज़रूरत नहीं है। बाहर जो भी कुछ हो रहा है वो सब चीज़ें धीरे धीरे सही हो जाएंगी। लाइफ है भाई, धीरे धीरे आपके सोच से ही, आपके थॉट प्रोसेस से सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। कभी भी एक जैसी स्टेट, एक जैसी चीज़ें नहीं रहती हैं, इंसान उसको बदलता रहता है। तो आप ये सोचिए कि सबसे पहले मेरा काम है मुझे खुश रखना, मैं खुद को खुश कैसे रखूं।
मेरे लिए मैं सबसे पहले हूँ, सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी मेरी खुद की है। भाई मैं हूँ तो सब कुछ है, मैं ही नहीं हूँ तो फिर क्या है, फिर तो कुछ नहीं है। इसीलिए आपकी मेंटल हेल्थ आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी बाहरी चीज़ को, आउटर अपने वर्ल्ड को देखकर, अपने 3D को देखकर अपने दिमाग की बैंड बजाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बहुत अपने दिमाग को सबसे ज़्यादा प्यार करिए कि भाई ये बड़ा बढ़िया चीज़ है और इसी से मेरी रियलिटी बड़ी मस्त मुझे अच्छी लग रही है, फैंटास्टिक लाइफ है भाई, ये है तो सब कुछ है, ठीक है। अब तीसरी बात आती है हेल्थ की, जैसे डिज़ीज़ वाली बात। तो अब बात है कि ये जो टाइम होता है, बाई चांस अगर किसी को कोई डिज़ीज़ है, देखिए मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कोई थेरेपिस्ट नहीं हूँ, मैं आपको कोई एडवाइस नहीं दे रही हूँ, लेकिन लॉ ऑफ अजम्पशन से रिलेटेड, क्योंकि लोग हैं जो बहुत सारे लोग इससे रिलेटेड इस पे बिलीव करते हैं, तब इन सब चीज़ों को एक किसी ने मुझसे पूछा भी था इसका आंसर, तो मैं वो भी बताऊंगी कि जो कुछ डिज़ीज़ हैं क्या वो कम्प्लीटली इससे ख़त्म हो जाती हैं क्या। तो देखिए, आपका सबसे पहले काम है कि आप अपने मेडिकल एडवाइसेस, प्रिस्क्रिप्शन, जो भी डॉक्टर आपको बोले, आपका ट्रीटमेंट, वो सबसे ज़्यादा मैंडेटरी है आपके लिए, सबसे ज़्यादा वो ज़रूरी है। कोई भी इंसान हो, आपको चाहे कोई भी डिज़ीज़ हो, ठीक है, वो क्योर होने वाली हो ना हो, लाइफ टाइम हो, थोड़े टाइम की हो, कुछ भी हो, XYZ, तो सबसे पहले आप अपना ट्रीटमेंट कराइए। वहाँ पर आप पूरी सलाह लीजिए, जैसा आपका जितना कोर्स होता है वो सब कुछ कीजिए डॉक्टर से। सब कुछ कहते हैं ना कि दवा के साथ साथ दुआ की भी ज़रूरत होती है। आपका माइंडसेट पॉजिटिव होना चाहिए लाइफ में, हर चीज़ के लिए। ये पार्ट ऑफ लाइफ है, सब कुछ पार्ट ऑफ लाइफ है। अब अगर किसी को कोई डिजीज़ हो भी गई है, मान लीजिए, तो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी मैनिफेस्टेशन से ही हुई होगी। भाई आपकी लाइफ में आया है ना कुछ गड़बड़, तो फिर वो कहीं ना कहीं किसी तरह अट्रैक्ट हुई होगी, आपके किसी थॉट के वजह से वो आ गई है। अब आ गई है तो फिर वो उसे आपको फेस करनी है। अब वो आप फेस कैसे करेंगे? रो धो के तो कोई भी चीज़ लाइफ में फेस नहीं कर सकते हो, किसी चीज़ का सोल्यूशन है ही नहीं। रोना धोना, परेशान होना, ये किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं। आप एक नेगेटिव और लो एनर्जी में रह के कुछ भी चीज़ को चेंज नहीं कर सकते हैं। आपको अपनी ज़िंदगी को, अपनी लाइफ को, अपनी बॉडी को, अपनी मेंटल हेल्थ को, किसी भी चीज़ को अगर आपको चेंज करना है तो आपको सबसे पहले अच्छा सोचना होगा, अपने थॉट्स को चेंज करना होगा। मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, कुछ भी चीज़ है। आप अपना डॉक्टर से सलाह लेकर आपका जो भी ट्रीटमेंट है आप वो भी कीजिए, प्लस एक पॉजिटिव माइंडसेट रखिए, क्योंकि बिलीफ सिस्टम पे काम करती हैं ना ये चीज़ें। अब वो आपको पता होगा आपका बिलीफ सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग है। पता चला आपका बिलीफ सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपने मेडिसिन भी नहीं ली और फिर वो चीज़ सही नहीं रही, आगे जाके कुछ लॉस हुआ। इसीलिए हर चीज़ अपना काम डॉक्टर को करने दीजिए। आप अगर कोई भी है ऐसा जिसको कोई डिज़ीज़ है, कोई प्रॉब्लम है, कोई छोटी मोटी भी चोट लग जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो फिर आप उस चीज़ को कुरेदिए मत, आप उसे पॉजिटिव तरीके से उसको ठीक करने की कोशिश, पॉजिटिव रहिए कि नहीं ये ठीक हो रहा है, मैं हील हो रहा हूँ या मैं ठीक हो रही हूँ और मैं परफेक्ट हूँ, मैं नॉर्मल हूँ, मैं मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। देखिए, कई इन सब चीज़ों में जब हम मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में होते हैं, हम अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ को जब चेंज कर रहे होते हैं, तो आपका जो 3D है, आपको पता है कि आपके ओल्ड बिलीव्स का रिफ्लेक्शन है। तो कुछ लोग ऐसे आते हैं आपके 3D में, जब आप इस प्रोसेस में भी होंगे, अपनी हेल्थ से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपको चीज़ चेंज कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे, तो 3D में बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो आपको ट्रिगर करती हैं। जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल बताती हूँ आपको। कोई इंसान है, वो अपनी लुक को चेंज करना चाह रही है, कोई लड़की, ठीक है, अपने ऊपर मतलब वर्क कर रही है, क्योंकि आज से पहले उसका जो थॉट प्रोसेस था वो ये रहा कि मैं अच्छी नहीं हूँ और मुझे कोई पसंद नहीं करता है, मेरे लुक्स को देख के मुझे हमेशा रिजेक्शन मिलता है। तो उसका जो माइंडसेट है, उसका जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है, वो बहुत पुअर हो चुका था अपने अपने लुक्स को लेकर। तो क्या होता है ना,
अब एकदम से तो चीज़ें चेंज नहीं हो रही हैं, वो थोड़ा सा आपने अगर कोई चीज़ सोची, आप अफर्मेशन बोलते हो, आप अपनी लाइफ में चेंज करते हो, कुछ अपने लुक्स को चेंज करना चाह रहे हो, तो वो चीज़ थोड़ा टाइम लगी। तो उस बीच क्या होता है, उस मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में, ये 3D में कई लोग होते हैं जो पुराने थॉट के वजह से आपकी ज़िंदगी में आते हैं और आपको फिर ट्रिगर करने लग जाते हैं। अरे इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होता, अरे ये करने से कुछ नहीं होता, तुम तो हमेशा ऐसे ही रहोगी, ये वो। तो वहाँ पर आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपको परसिस्ट कैसे करना है। कुछ लोग होते हैं जो आके आपके सामने एग्जाम्पल सुनाने लग जाते हैं। अगर मान लीजिए आपको कोई डिज़ीज़ है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ ऐसी चीज़ है जिस पे आप डॉक्टर का ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं और खुद के साथ पॉजिटिव आप मैनिफेस्ट भी करना चाह रहे हो अपनी अच्छी हेल्दी बॉडी को, तब भी लोग या बाहरी 3D में चीज़ें आपको रिफ्लेक्ट करती हैं, जिससे आपको वहाँ टिका रहना अपने मैनिफेस्टेशन में थोड़ा मुश्किल लगता है। देखिए, अगर वो मोमेंट आपने हिम्मत करके जी लिया, आप परसिस्ट रहे अपनी चीज़ों पे, तो आप जीत जाओगे। आपको दिमाग में लाना है कि अरे ये तो कुछ नहीं है, ये लोग हैं सामने वाले जो मुझे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, या ये मेरे पुराने थॉट्स हैं, उसकी वजह से मुझे ये सारी बकवास सामने वालों की सुनाई दे रही है, और ये तो पहले भी था और मुझे इग्नोर नहीं, ये सब बकवास है, ये झूठ बोल रहे हैं, मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ। करो ऐसा, बार 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 खुद को बोलो कि नहीं, ध्यान ही नहीं देना। इग्नोर कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप उससे कोई लॉजिक दे के उसे वहाँ से ख़त्म करो, खुद ही ख़त्म करो। कुछ भी लॉजिक दो कि नहीं, ये तो मूवी चल रही है मेरे सामने, पता नहीं है क्या बोल रहे हैं, किसके बारे में बोल रहे हैं, या फिर ध्यान ही मत दो कि ये मेरे लाइफ में इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं, इन लोगों की बातें मेरी लाइफ में इंपॉर्टेंस नहीं रखती हैं कुछ भी। तो आप खुद को चेंज कर सकते हो या परसिस्ट कर सकते हो उस चीज़ पे रहकर। तो मुझे यही 3 चीज़ें बतानी थी कि सबसे पहले आप जो हो, जैसे हो, जैसी भी बॉडी में हो, मोटे हो, पतले हो, काले हो, गोरे हो, सांवले हो और बढ़िया हो, डिज़ीज़ कोई किसी को है नहीं है, जो भी है आपकी कंडीशन, करंट कंडीशन आपकी जो भी है, आपको खुद से बोलना है कि भाई मेरी बॉडी है, नहीं मैं अपनी बॉडी से बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, जो है बढ़िया है, एकदम परफेक्ट है, जैसी है। अपने आप को स्वीकार कीजिए, अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए कि बेस्ट हूँ मैं, जो हूँ, जैसी हूँ, जैसा भी हूँ, बढ़िया। ठीक है, ओके।